जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। देखिए, आपने बाइक हंटर 350 रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 काफ़ी सारे रिव्यूज़ देखे होंगे और आज लगभग 20,500 किलोमीटर चलाने के बाद इस बाइक का रिव्यू कर रहा हूँ। रिव्यू तो क्योंकि आप काफ़ी सारे देख चुके, तो मेन मकसद है इस वीडियो का कि जो मेरा भाई लेना चाहता है इस बाइक को, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस बाइक की बहुत अच्छी हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस बाइक की अच्छी नहीं हैं। साथ ही साथ क्या इस बाइक का रियल माइलेज है, क्या इसकी सर्विस कॉस्ट आती है, कैसी इसकी टॉप स्पीड है, हाईवेज पर कैसा परफॉर्मेंस करती है, इन सारी बातों पे भी मैं आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, उसको शेयर जरूर करें। तो एक एक करके शुरू करता हूं मैं आपसे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं कि बाइक एक्चुअल में चली कितनी है। तो हम सबसे पहले वो देख लेते हैं भाई, ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। 20,597 20,600 किलोमीटर के लगभग चल चुकी है। अब एक एक चीज़ के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में। तो देखिए, पहली जो अच्छी चीज़ है वो है इसका ओवरऑल डिज़ाइन, जो कि मैंने पहले ही वीडियोस में काफ़ी आपको बताया है। देखो, बाइक है ना, कहीं से भी बुरी नहीं लगती। अगर आप साइड प्रोफाइल देखेंगे इसकी या फ्रंट से देखेंगे, चलो मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ। देखो जरा, मस्कुलर लुक आता है एकदम फर्स्ट क्लास। और साइड प्रोफाइल तो देख लिया आपने पहले ही, और बैक से भी देखिए कैसी लगती है। तो ओवरऑल जो बाइक के डिज़ाइन है वो बहुत बढ़िया है। ये डिक्की मैंने लगवा रखी भाई, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। आपको हो सकता है अच्छी ना लग रही हो, लेकिन वैसे जो डिफ़ॉल्ट जो इसका डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है। इसके बाद दोस्तों, जो दूसरी सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी इसकी, वो है हैंडलिंग। देखो, अगर आप लोकल में चला रहे हो बाइक को तो बहुत बढ़िया से काम करेगी। अगर आप हाईवे पे चला रहे हो तो किसी तरह की दिक्कत नहीं आनेगी, किसी तरह से अनकंफर्टेबल आपको नहीं करेगी। तो ये चीज़ इसकी बढ़िया है। तीसरी चीज़ दोस्तों, जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, देखो ज़्यादा कुछ इसमें दिया नहीं है, लेकिन जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं। पहले एक समय था रॉयल एनफील्ड की बुलेट में, क्लासिक में, यही नहीं पता लगता था भाई पेट्रोल कितना बच रहा। तो इसमें सभी तरह की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जितनी ज़रूरी चीज़ें आपको सब मिल जाएगी, और आप यहीं से इसी स्विच से आप इसको चेंज भी कर सकते हो ऐसे। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, तो आपको दिक्कत नहीं होती, ये काफ़ी आरामदायक होता है। अब चौथी अगर चीज़ की बात करूँ, वो है इसका इंजन। देखो, इंजन आपको पता होगा इसका क्लासिक, मीटियोर, अभी तो फिलहाल बुलेट 350 में भी यही इंजन आता है। और इंजन की परफॉर्मेंस मैं आपको कहूँगा कि अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं, आप इसको आराम से 80 90 100 किलोमीटर की स्पीड पे चलाइए, कोई भी दिक्कत नहीं होती, स्ट्रेस नहीं लेता इंजन। बहुत प्यार से बेहतरीन एकदम परफॉर्मेंस देता है। तो मुझे कभी इशू नहीं आया इंजन के साथ में। अगली दोस्तों जो चीज़ है मुझे जो बहुत अच्छी लगी, वो है इसकी ब्रेकिंग। देखो, स्टैंडर्ड जो इसका बेस मॉडल है उसमें सिंगल चैनल एबीएस आता है, लेकिन ये टॉप मॉडल आता है, टॉप मॉडल से नीचे वाला है, कलर का फर्क है उसमें सिर्फ। तो इसमें ड्यूल चैनल एबीएस आता है, पीछे भी डिस्क है, आगे भी डिस्क है, दोनों में एबीएस है। तो इसकी जो ब्रेकिंग की परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़िया है। और भाई, नेक्स्ट चीज़ जो मुझे एक बहुत ही बढ़िया लगी है इसकी, वो है इसकी एग्जॉस्ट की साउंड। आइए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इसकी एग्जॉस्ट की साउंड भी दिखा देते हैं। तो भाई, एग्जॉस्ट की साउंड भी जो है लाजवाब है। आपको सच बताऊं ना, तो बाहर से आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट आपको बदलने की जरूरत है ही नहीं किसी भी तरीके से। मतलब आपको इतना बढ़िया इसकी जो है साउंड मिलेगी और मज़ा आएगा आपको साउंड में। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें जो हैं मुझे इस बाइक की बहुत अच्छी लगी। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो इतनी बढ़िया नहीं है। पहली चीज़ दोस्तों, जो इसकी सीट है वो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे नहीं लगी। मतलब वैसे अगर आप देखेंगे तो कंफर्टेबल लगती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं, मान लीजिए आपको 150 200 250 400 ऐसे किलोमीटर चलने हैं लगातार, तो उसमें आपको दिक्कत होगी। अगर आपको 60 70 80 किलोमीटर चलानी है बाइक को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लॉन्ग राइड्स के लिए ये बाइक नहीं है। दूसरी चीज़ दोस्तों, रेनी सीजन में, गर्मियों में, ये देखो आप गैप देखो जरा कितना है। अगर आप गैप देखोगे, इतने छींटे मारती है भाई ये। अगर बारिश वारिश हो रही है, पीछे वाला पूरा पूरा गंदा हो जाएगा, पूरा भंड जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ कंपनी को थोड़ी सोल्व करनी थी, क्योंकि यहाँ पर कोई टायर हगर भी नहीं है और आफ्टर मार्केट टायर अगर बढ़िया नहीं है क्वालिटी, तो ये चीज़ सोल्व करनी थी, लेकिन यहाँ से नहीं हो पाई है।
तीसरी चीज दोस्तों, यहाँ पर अगर आपके साथ में पिलियन है तो ये देखो गैप जो है कितना कम है, तो यहाँ पर उसका और आपका पैर टच होगा, ये दिक्कत करेगा बहुत ज्यादा। तो ये चीज है नहीं, चीजें छोटी छोटी सी हैं लेकिन दिक्कतें हैं। इसके बाद दोस्तों जो चौथी चीज है जो मुझे पसंद नहीं आई, वो है जो पैनल्स हैं वो बहुत ही हल्के हैं। अगर आप के बाइक में पैनल्स लगे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप जैसे इसको उतारोगे भाई, इतनी हल्की क्वालिटी दे रखी कि अगर जरा सा जोर पड़ जाए तो मुड़ जाए या टूट जाएगा। ये प्लास्टिक के हैं, मुझे जैसे मड गार्ड है उसमें दिक्कत नहीं लगी, लेकिन ये जो पैनल है साइड पैनल्स ये बहुत हल्की क्वालिटी के दे रखे हैं। ये चीज़ करनी चाहिए थी इनको सोल्व। और दोस्तों जो नेक्स्ट चीज़ है वो है इनके सस्पेंशन। रियर सस्पेंशन बहुत ही हार्ड है, बहुत ही स्टिफ सस्पेंशन है, गड्ढे वगैरह में महसूस होता है, बहुत जोर पड़ता है शरीर पर। और ये क्यों करा गया, क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है, ठीक है ना, तो इसकी वजह से स्टिफ सस्पेंशन दिए गए। अब दोस्तों कई सारे लोग मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो सोच रहे होंगे कि भाई इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है बहुत कम है, टकराती होगी। भाई बिल्कुल नहीं टकराती, 150 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, बिल्कुल भी बाइक कहीं से भी नहीं टकराती। आप 6 ट्रक के उसके ऊपर को उतारने लग जाओ तो अलग बात है, बाकी बाइक कहीं से भी नहीं टकराती। हीटिंग इशू की भी मैं आपको बता दूं कि हीटिंग इशू भी नहीं है बाइक में, गर्म होता है इंजन। और यही मेरा नेक्स्ट पॉइंट है जो थोड़ी सी इशू है। एक्चुअली है क्या, जब गर्मियों के दिन आते हैं तो बाइक बहुत ज़्यादा गर्म होती है। हीटिंग इशू नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ हीटिंग इशू नहीं है, लेकिन इंजन इतनी तेज गर्म होता है कि आपको अनकंफर्टेबल फील कराता है। तो ये चीज़ की समस्या आती है आपके साथ में। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नेगेटिव है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मतलब आपको बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी या कुछ परेशानी आ जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं इस बाइक की माइलेज की। देखो दोस्तों, इस बाइक का माइलेज जैसे मैं 20,600 किलोमीटर चला चुका, ज़्यादातर हाईवे के पहले मैं माइलेज बताता हूँ। हाईवे पे इस बाइक ने मुझे बहुत ही मस्त माइलेज दिया। कंपनी कहती है 36 साढ़े 36 का माइलेज है, लेकिन मुझे इस बाइक से 37, 38, 40, 41, 42 किलोमीटर तक का ही माइलेज मिला है हाईवेज पर। सिर्फ हाईवेज की बात कर रहा हूँ भाई। और हमेशा ध्यान रखना, मैं अपनी बाइक को 70, 80 बस इसी स्पीड पे चलाता हूँ, भगाता मैं इसको हूँ नहीं, रफली मैं इसको ड्राइव चलाता नहीं कभी। अगर आप सिटीज़ की बात करें तो मान के चलो 32, 34 ऐसे किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको मिल जाएगा आराम से। और मिक्स कंडीशन में 35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको आराम से इस बाइक से मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों सर्विस बहुत बढ़िया करती है, हर 5,000 किलोमीटर पर आपको सर्विस करानी है, लेकिन ऑयल चेंज कराना आपको 10,000 किलोमीटर के बाद में। मतलब आप जो ऑयल की जो कॉस्ट दोगे और इसकी किट जो चेंज होगी वो आपको 10,000 किलोमीटर के बाद चेंज करानी है, हर 6 महीने में सर्विस करानी है। और जो पूरी सर्विस कॉस्ट आती है, मतलब इसमें ऑयल भी चेंज होगा, किट भी चेंज होगा और सर्विस चार्ज भी लगेगा, उसमें लगभग 1,800-2,000 रुपये के करीब का कीमत आती है। लेकिन वो हर दूसरी सर्विस में, मतलब 10,000 किलोमीटर के बाद आएगा खर्चा, तो सर्विस कॉस्ट भी बढ़िया है। अगर दोस्तों प्राइस की बात करूँ इस बाइक की, तो ये जो मॉडल आप देख रहे हैं 1,70,000 रुपीज़ का है, कुछ 200-400 रुपये कम होंगे। और ऑन रोड आपको लगभग 2,07,000-8,000 रुपये का पड़ता है बिना किसी एसेसरीज के। तो मैं कहूँगा मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मॉडल मुझे लगा। और अगर आप क्लासिक वगैरह बुलेट से किसी से भी कंपैरिजन करेंगे इस मॉडल का, तो वो भी बहुत ही महंगे हैं इससे। तो दोस्तों ये सारी बातें थी इस बाइक के बारे में। और अगर आपको एक बाइक लेनी है तो ओवरऑल रेटिंग मेरे लिए इस बाइक की 4.5 है आउट ऑफ द 5। और बिल्कुल आँख मीच के आप इस बाइक को ले सकते हैं, बहुत ही मस्त बाइक है, हर तरीके से बेहतरीन है, बिल्कुल ले लीजिए अगर आप हंटर 350 लेना चाहते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए। जय हिंद, टेक केयर।